ओम। तब धीरण धर करके पुत्र का मुख देख करके माता जो है गदगद हो करके कहा कि हे तात, तुम तो पिताजी को बहुत प्रिय से अपने प्राणों से भी ज़्यादा तुमको प्यार करते थे। तुम्हारे चरित्र को देख करके रोज प्रसन्नता होती थी उनको कि हमारे राम ने ऐसा किया वैसा किया। तो बताओ, उन्होंने शुभ दिन भी जुड़ा लिया था कि ये श्री राम को जो है रात तिलक किया जाएगा। तो ये बताओ किस अपराध के लिए बन जाने के लिए कहा है? हे तात, वो कारण तो मुझे बताओ। तो रामचंद्र जी बोल नहीं पा रहे थे, तो सुमंत के पुत्र ने कैकेयी का सारा दृष्टांत उनको सुनाया। उसे सुनते ही कौशल्या गूंगे की तरह जड़वत हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। न तो उनको रोक पा रही है, न कह पा रही हैं कि वन में जाओ। दोनों तरफ से उनके हृदय में भयानक पीड़ा उठ रही है। तो इस प्रकार से अपने मन में विचार कर रही हैं कि विधाता की चाल बड़ी निराली है। भाग्य में क्या लिखा, चंद्र लिखा, और जब लिखने लगे तो राहु बैठा दिए। इस प्रकार से धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या जी के बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा ऐसी हो गई कि कहावत है, भई दशा गति छाप छछूंदर की, ऐसी दशा हो गई। यदि हट करके पुत्र को रोक रही है तो मेरा धर्म जाएगा और आपस में भाइयों के प्रेम घट जाएगा। और यदि वन में जाने के लिए कह रही हैं तो भी इसमें बड़ी हानि होगी। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़ करके रानी और शोकवान बन गई और उनको शोक ने घेर लिया। इस तरह से कौशल्या जी ने स्त्री धर्म और पत्नी के धर्म को समझ करके राम और भरत दोनों को बराबर समझ करके कि जैसे राम है वैसे भरत हैं, उनका सरल स्वभाव था। माता कौशल्या जी ने बहुत धीरज रख करके कहा, हे तात, तुमने अपने पिताजी की आज्ञा पालन करके ठीक किया। पिताजी की आज्ञा को मानना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है। तुम धर्म धुरंधर हो। राज देने के लिए कह करके वन दे दिया, इसमें लेश मात्र दुख नहीं मानना। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत और महाराज भी नहीं रह पाएंगे और प्रजा तो बहुत दुखी हो जाएगी। तीनों जो हैं दुख से संतप्त हो जाएंगे। हे तात, यदि तुम्हारे पिताजी केवल आज्ञा दिए हो तो मत जाओ, और माता पिता दोनों जब आज्ञा दिए हो तो तुम निश्चित ही वन में जाओ। वन में तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान वहाँ हो जाएगा। बता रहे हैं कि वन में देवता तुम्हारे पिता होंगे और वहाँ की देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ पशु पंछी जो है तुम्हारे चरणों की सेवा हमेशा करेंगे। और राजा के लिए तो अंतिम अवस्था होती वनवास जाने का। तुम तो भाग्यशाली हो। तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख करके मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, दुख हो रहा है। हे रघुवंश के तिलक, वो वन बहुत भाग्यशाली है जहाँ तुम जा रहे हो। अयोध्या अभागी हो गई जो तुम यहाँ से जा रहे हो। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।